गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह आपके सामने फ्री एजुकेशन सीरीज में एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट का जो हर टेंस में मैंने जैसे बताया जो मुख्य टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो हर टेंस के 4 पार्ट हैं। जैसे प्रेजेंट का चौथा और अंतिम पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, परफेक्ट और कंटिन्यूस मतलब परफेक्ट का मतलब है पूर्ण और कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जारी रहना। प्रेजेंट के अंदर कहने का मतलब कार्य है वो अपने अंतिम क्षणों पे है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, वो इसकी शुरुआत निश्चित है या अनिश्चित, ये भी इस टेंस में हम देखेंगे। तो इस सर्वप्रथम इसकी हिंदी में पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्टिन्यूस जहाँ आएगा वहाँ रहा, रही, रहे शब्द आएगा। प्रेजेंट है इसलिए रहा, रही, रहा है, देखो रहा है, रही है, रहे हैं, है शब्द आता है प्रेजेंट के लिए। और जो ये परफेक्ट है जो इसमें से दिया है, से शब्द, से रहा है, से है समय का प्रतीक, वो समय बताएगा। ठीक है, वो समय पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम वो बताएगा हमें। ठीक है, तो जहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा वहाँ से रहा, से रही चलेंगे। अगर प्रेजेंट है तो है लग जाएगा, पास्ट रहेगा तो था, रहती, है के स्थान पे आ जाएगा। तो फिलहाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी हिंदी में पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैज, वो देखिए परफेक्ट में तो हैज हैव था, इसमें बीन शब्द और जुड़ गया तो हैज़ बीन, हैव बीन। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में था कि थर्ड पर्सन के साथ में हैज़ बीन का प्रयोग है, हैज़ का प्रयोग था, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ में हैव का प्रयोग था। सेम वैसे ही है, बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन, बी डबल एन, बीन शब्द और जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रयोग यथावत रहेगा। जो मैन वर्ब है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैन वर्ब है, मैन वर्ब में आईएनजी होता है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी होता है तो उसको जैसे हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जानते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की चौथी अवस्था होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके साथ में सिंस और फोर का प्रयोग होगा। सिंस और फोर का प्रयोग देख लेते हैं। सिंस किसके लिए आता है, फोर किसके लिए आता है। दोस्तों इस बात पे गौर फरमाना, सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय, निश्चित समय। जैसे किसी महीने का नाम दे दिया, मंथ का नाम दे दिया, वो हो गया। जैसे 10 AM दे दिया, वो हो गया। किसी ईयर का नाम दे दिया, वो हो गया। ठीक है, जो भी है ऐसे जो निश्चित चीज़ें हैं उनके लिए। ठीक है, और फोर है जैसे 2 घंटे हैं, 4 घंटे हैं। ठीक है, पिछला दिन था, अगला दिन था, तो ये होता है ना पीरियड ऑफ टाइम जिसमें निश्चित समय नहीं होता, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फोर का प्रयोग किया जाता है। अब इनको हम वाक्य में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट हमारा है, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। देखिए से खेल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वाक्य को रीड किया तो देखा इसमें से शब्द का प्रयोग किया है, रहा, रही, रहा है, रही है, रहे इत्यादि के साथ। इसका मतलब ये वाक्य है शब्द है तो प्रेजेंट का वाक्य हो गया। से रहा है इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया। तो पूरा मिला के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये वाक्य हमने इसकी पहचान कर ली है। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर। वही फॉर्मूला फॉलो करना आपको, SHVO। जो सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। आप देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या आएगा दोस्तों, हैव बीन। ठीक है, तो हमने हैव बीन रख दिया, एस हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मैन वर्ब है खेलना यहाँ पे, तो खेलना को बोलते हैं प्ले। तो वर्ब में क्या, मैन वर्ब में क्या आ जाएगा, जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, तो प्लेइंग कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ठीक है, अब कितने, 2 घंटे से, तो इसमें इसको सिंस और फोर से कनेक्ट करना है। तो देखिए 2 घंटा क्या है, निश्चित है या निश्चित। तो यहाँ पे सवाल कीजिए कब से, 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे से, कोई पता नहीं। कौन से 2 घंटे से, कोई पता नहीं कि वो सुबह 10 बजे से था, 9 बजे से था,
11 बजे के बाद में था, क्या था, कोई निश्चित समय नहीं है। इसके लिए जो निश्चित चीज़ नहीं होती उसके लिए फोर का प्रयोग तो कर दिया, 4 to 2 hours, ठीक है। तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए वह जनवरी से जयपुर में नहीं रहता है। फॉर्मूला वही है दोस्तों कि फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए फॉर्मूला सीधा था अपना कि अगर नेगेटिव है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका बनाते हैं, सब्जेक्ट है वह तो ही लिखा इसमें, और फिर थर्ड पर्सन है ही तो इसके साथ हैज आ जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या आएगा, बीन शब्द आएगा, हैज़ नॉट बीन। इस बात का याद रखना कि जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक और जो वर्ब टाइप कुछ स्पेलिंग होती है एसवी के अंदर, तो उन दोनों के बीच में नोट आता है। तो ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन जयपुर। अब देखिए सिंस जनवरी क्यों लिखा है कि जनवरी एक महीने का नाम है जो निश्चित है, इसलिए से यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है। तो सिंस जनवरी, वह जनवरी से जयपुर में नहीं रहता है। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस जनवरी, ठीक है। अगर अब देखिए अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये दो बचे तो मैं आपको इसका फॉर्मूला समझाता हूँ, और ऐसे ही वाक्य बना के आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें टेंस की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब है जो पहले आती है, ठीक है। तो जैसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, ये हैज या हैव में से कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा, और उसके बाद में वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है वाक्य की इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो सब्जेक्ट होगा वाक्य में उसके अनुसार। अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन है तो हैव आ जाएगा, थर्ड पर्सन है तो क्या होगा, है जाएगा, दोनों में से एक आएगा। उसके बाद में आएगा नोट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। उसके बाद में नोट और उसके बाद में बीन। पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे वाक्य आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। चलिए इसका एक वाक्य निर्माण कर लें। जैसे इसमें ये देखिए, क्या राम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क। देखिए ठीक है, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। राम क्या है, थर्ड पर्सन में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैज। तो हैज सब्जेक्ट राम। अब ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, नोट, फिर बीन। अब क्या वर्ब, क्या पढ़ना, तो वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, तो रीडिंग। अब 2 घंटे क्या है, 2 घंटे निश्चित या अनिश्चित, तो ये अनिश्चित है, मतलब ये इसकी ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, निश्चित समय नहीं है, ये अनिश्चित समय है। कौन से 2 घंटे, कोई निश्चित नहीं। इसलिए हैज़ राम नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाक्य का हमारा निर्माण हो गया। बहुत सिंपल है। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं यहाँ ऊपर बताई हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। बस इनमें जो क्या होता है मुश्किल अगर आ सकती है तो जब इनको नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तब। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव आपने पहले बनाना सीखा है। इंट्रोगेटिव में एच वी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो रखी जाती है और सब्जेक्ट से पहले रखी जाती है। लेकिन अगर नोट का प्रयोग होता है तो इन दोनों के बीच में करना है, इन दोनों के बीच में। याद रखिए नोट हमेशा बीन से पहले आएगा, ठीक है, नोट हमेशा बीन से पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखना है।
उम्मीद करता हूँ जो ये 10 सीरीज़ है इसमें जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है वो आपको अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी अपना सजेशन है वो जो कमेंट बॉक्स है उसमें राइट कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जिस भाई बहन को जो कोचिंग करने के लिए उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे भाई बंधु के पास में इसको फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद।